श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम में कौशल कृतिका स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। चलिए अब उसके आगे टेस्ट फॉर फैट। तो हम फैट के बारे में, टेस्ट के बारे में हम कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। Take some small quantity of a food item, wrap it in a pieces of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. अब आपको क्या करना है, एक थोड़ा मतलब कोई पदार्थ लेना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड, मतलब कोई छोटा सा फूड आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, उसको जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसमें क्या करना है, रैप करना है, मतलब कि अच्छे से उसको कूटना है, क्रश कर कर अच्छे से उसका एकदम मतलब चूने जैसा पाउडर बना लेना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। अब वो हमको क्या ध्यान से करना है जिसकी वजह से कागज़ ना फट जाए। नाउ स्ट्रेंथ द पेपर एंड ऑब्जर्व्ड इट केयरफुली। अब कागज़ को सीधा कीजिए और उसे अच्छे से देखना है। केयरफुली मतलब ऑब्जर्व करना है। Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light? अब आपको क्या करना है कि उस पेपर को एकदम अच्छे से देखना है। तो अब आपको उसके ऊपर देखना है, कुछ तेल के छोटे छोटे क्या बोलते हैं मार्क दिखाई देंगे, मतलब कुछ धब्बे आपको जैसा कुछ धुंधला सा दिखाई देगा, तब आपको पता चलेगा। फेंटली थॉट द पैच। अब आपको क्या करना है, आपको मतलब कुछ धुंधला सा मतलब प्रकाश की वजह से दिखाई देगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अब क्या करता है, जो कागज़ के ऊपर आप लोगों ने जो धब्बे देखे थे, तो वो क्या उपस्थित करता है, हमें वहाँ पे बताता है कि फैट है। द फूड आइटम्स में सम टाइम कंटेन अ लिटल वाटर। अब आपको क्या पता चलता है कि कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें पानी भी देखने को मिलता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एंड आइटम ऑन अ पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हील। इफ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, it would dry up after some time. If no oily patch show up after this, the food item does not contain any fat. अब क्या होता है, आप इस दशा में है ना कागज़ के पदार्थ को धीरे धीरे रगड़िए, समय के साथ कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि कुछ जल में कुछ वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा हो तो पता चल जाए, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें फ़ैट है। तो अब आपको क्या करना है, आप कोई भी मतलब कागज़ लेके उस पर रब्ड का मतलब क्या होता है कि आप उस पर अच्छे से घिस सकते हो। तो घिसने के बाद आपको पता चलेगा कि आप उसे अच्छे से सुखा दोगे तो आपको उसके अंदर कुछ ऑयली मतलब दाग दिखाई देंगे। अब आगे, वॉट डू यू दिस टेस्ट शो आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। अब आपको क्या लगता है, इतना टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि जितने भी खाने की चीज़ें हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स, फूड सारे आइटम देखने को मिलते। डज अ फूड item contain more than one nutrients? Do you find any food item that does not the contain any of this nutrients? अब आपको क्या पता चलता है कि क्या खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। जैसे कि पोषक तत्व, जो पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स उसमें आपको देखने को मिलता है, और जैसे कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर आपको क्या न्यूट्रिएंट्स मतलब कि उसके अंदर पोषक तत्व देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब आगे, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों ने 3 चीज़ों का टेस्ट किया था, वो क्या था, अब आप देख सकते हो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो इन 3 चीज़ों का हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट किया।
There are also three nutrients like a vitamins and mineral that are present in a different food item. Why do we need all these nutrients? अब इसमें से आपको क्या पता चलता है कि इसमें हमें विटामिन और मिनरल मतलब खनिज लवण देखने को मिलता है दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, वो हर डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अब क्या होता है, इसमें सभी पोषक तत्व हमें क्यों आवश्यकता होती है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है. अब इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं. चलो, पॉइंट नंबर 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइडिंग टू एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है. फैट्स ऑल्सो गिवन एज अ एनर्जी इन अ फैक्ट. अब क्या होता है, जो फैट्स होता है उसमें भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है. फैट्स गिवन मच मोर एनर्जी एज अ कंपेयर टू दिस सम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स. अब क्या होता है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एनर्जी देता है. फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड्स. Figure 2.3 and Figure 2.4. Protein are needed for the growth and repair of our body food. अब हमें क्या मिलता है? कार्बनहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, जो चित्र मतलब ड्राइंग फिगर 2.3 और 2.4 में दिया हुआ है. और प्रोटीन की हमारी बॉडी में नीड किस लिए होती है? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है, जिससे वो क्या हो सकता है? हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जितने भी सोर्स है, ब्रिंजल, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, पपैया, शुगर कैन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? जितनी भी चीज़ें हैं वो सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. तो ये सब खाने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. चलिए अब आगे अब देखते हैं सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस. तो यहाँ पे दोनों सोर्स हमें बता दिए गए हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? एनिमल सोर्सेस भी है और प्लांट सोर्सेस भी है. चलिए, फर्स्ट हमें यहाँ दिया हुआ है. अब हमें यहाँ पे सारे ऑयल बता दिए, जैसे नट्स, तिल, ग्राउंडनट्स. तो ये जितने भी ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो इन सब से हमें क्या होता है? जितने भी सारे ऑयल है तो ये हमें किससे मिलता है? फैट से मिलता है. चलिए अब आगे. तो ये क्या हो गया? अब वो प्लांट सोर्सेस था, ये एनिमल सोर्सेस है. ठीक है, जिसमें आ गया यहाँ पे आपका एग, फिश, मीट. तो ये सारी चीज़ें क्या? एनिमल सोर्सेस है. ओके स्टूडेंट.